नमस्कार। आयुर्वेद दर्शिका में आपका स्वागत है। मैं हूँ वैद्य ममता मौर्य और आज का मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है इम्यूनिटी के बारे में कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आजकल हर कोई न्यूज़ में पढ़ रहा है और आने वाले टाइम में ओमिक्रॉन BF7 हमारे इंडिया तक भी आने वाला है और उसे हम फेस करने वाले हैं। तो पहले से ही हम अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करके रखें जिससे हम उसे फेस कर सके और वो हमारे शरीर को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ही हम उससे बच सके। तो इसमें बात करेंगे कि अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से बात करें तो आयुर्वेद में कहते हैं कि इम्यूनिटी हम किस किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में बहुत चीजें हैं, लेकिन सबसे पहली बात क्या आती है कि हमारा डाइजेशन। अगर हम किसी भी चीज को सही तरीके से पाचन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई से अच्छी और महंगी से महंगी चीज अगर हम खाते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक वो हमारे शरीर में लगेगा नहीं। तो सबसे पहली बात होती है पाचन की। तो हम बात करेंगे पहले बात पाचन। तो हमारा पाचन कैसा होना चाहिए, इस पे हमें ध्यान देना है और कैसे ध्यान देना है। तो पाचन के मामले में क्या है कि लोग इतना उसको लेके परेशान है कि लोग हर एक चीज बस टाइम टू टाइम खाने में लगे हुए हैं कि उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा और जितनी अच्छी से अच्छी चीजें अगर हम खा ले रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। और बाद में फिर आके कहते हैं कि मैं तो सब कुछ अच्छा खाता हूँ, उसके बाद भी मैं बीमार पड़ जाता हूँ। उसका कारण क्या है? आपके अच्छे खाने से फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी अच्छी चीजें खा रहे हैं। बात यह है कि आपकी बॉडी कितना उस चीज को ले पा रही है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। क्या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, उसके बाद भी आप ऐसी ऐसी चीजें खा ले रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं तो बहुत अच्छी चीजें खा रहा हूँ फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं बीमारियों से बार बार ग्रसित हो जाता हूँ। तो इसमें ध्यान देना है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। अब इसका हम कैसे परीक्षण करें कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है। तो सबसे पहली बात कि अगर किसी को बहुत तेज वाली भूख महसूस होती है, बहुत तेज का मतलब ऐसी भूख कि जिससे लगता है कि मतलब बर्दाश्त नहीं होगी, अब खाने की जरूरत हो, अगर ऐसी भूख महसूस हो रही है तो मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है। पर आजकल के टाइम में ऐसी भूख बहुत कम लोगों को महसूस होती है। कारण क्या है? क्योंकि भूख लगने से पहले ही जो आजकल का जो ट्रेंड है, या बहुत लोग हम समझते हैं कि इंडिया में 99% घरों में ये होता है कि सुबह उठते ही चाय पी लेना। और चाय सुबह खाली पेट बिल्कुल जहर का काम करती है, क्योंकि वो जाते ही एक तो हमारे भूख को मार देती है, दूसरी जो हमारे लेयर आंतों की जो लेयर है या स्टमक का जो लेयर है, रात भर में जो अपने आप को रिपेयर करके फिर से खाने को पचाने के लिए एक्टिव हुआ था, वो पहले हम चाय पी के उसका एक्टिव जो था उसे हम खत्म कर देते हैं। फिर जो भी खाएंगे तो वो ठीक से पचेगा नहीं, सिर्फ वो जाएगा और जिस तरीके से जा रहा है वैसे निकल जा रहा है। तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी खाली पेट चाय पीते हैं तो बिल्कुल इसे बंद कर दीजिए, अगर आप अपनी इम्यूनिटी अच्छी चाहते हैं तो। दूसरी बात, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह कुछ खाने के बाद फिर तुरंत चाय पी लीजिए, नहीं। क्योंकि अगर आप ऐसी कोई भी हेल्दी चीज या कोई भी मेडिसिन खाते हैं, या हम जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो रसायन खाते हैं, च्यवनप्राश हो गया, गिलोय हो गया, तुलसी है, अश्वगंधा, कोई भी ऐसी चीज सुबह के टाइम अगर खाते हैं और ये सोच लिए कि हम खा चुके, अब हम इसके बाद फिर हम चाय पी लें क्योंकि हमने इसे खाली पेट खाया है, ये भी गलत है। क्योंकि अगर आप ऐसा भी करेंगे तब भी उस औषधि का पाचन नहीं होगा। अगर आप, क्योंकि किसी भी चीज को पचने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। ऐसी औषधियाँ जो अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उससे ज़्यादा भी टाइम लगेगा। तो अगर आपको लगता है कि मैंने खा लिया 10-15 मिनट के बाद चाय पी ले रहा हूँ, तभी वो औषधि आपके शरीर में काम नहीं करने वाली है। तो इससे बेहतर है कि आप सुबह की जो चाय है खाली पेट उसे बंद ही कर दीजिए। और अगर आप अपने लाइफ में ज्यादा चाय पी रहे हैं तो उसे पूरी तरह से हो सके खत्म कर दीजिए, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो अब बात करते हैं कि शुरुआत हमारी सुबह की कैसी हो। तो शुरुआत ये है, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो लोग सुबह उठते उठते इतना ज्यादा पानी पी लेते हैं, पानी पी के मतलब उन्हें लगता है कि मैं अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहा हूँ और ज्यादा मात्रा में पानी पीते हैं। ऐसे लोग भी बीमार पड़ते हैं, उन्हें भी तरह तरह के रोग होते हैं। कारण क्या है कि रात भर में जो हमारी अग्नि है, मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है,
थोड़ा सा शांत होके सब कुछ मतलब सारी चीजें रिपेयर करता है। जब सुबह के टाइम जो अग्नि होती है हमारी मंद होती है, तो उस टाइम पे अगर हम ज्यादा मात्रा में पानी पी लेंगे तो अग्नि जो है वो अग्नि बढ़ने वाली नहीं है, और भी ज्यादा मंद हो जाएगी। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको पानी नहीं पीना, पानी पीना है, गुनगुना पानी पीजिए, लेकिन अपने प्यास के अकॉर्डिंग आपको जितना महसूस होता है, बॉडी को लगता है कि हाँ इतना ठीक है, उतना ही पीजिए। जबरदस्ती नहीं पीना है, जबरदस्ती पीने का मतलब वो नुकसान करने वाला है। तो इस पे ध्यान दीजिए कि मैक्सिमम 1 गिलास बहुत है सुबह के टाइम गुनगुना पानी पी के। उसके बाद ऐसी चीजें पानी पी के फिर कोई भी चीज पहले अग्नि को बढ़ाने के लिए हल्का फुल्का कोई फ्रूट्स लीजिए। फ्रूट्स में आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, सीजनल फ्रूट्स बेटर होता है। तो जो भी जिस फ्रूट्स का सीजन हो वैसी चीजें खाइए। अब बहुत लोग को सर्दी, अब जैसे ठंड का मौसम है तो किसी किसी को ठंड जुकाम सर्दी ऐसी प्रॉब्लम होगी, तो वो थोड़ा सा पानी गर्म करके उसमें फ्रूट्स डाल के नॉर्मल टेम्परेचर का हो जाए तो वो खाइए, पर बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खानी है, थोड़ी मात्रा में। उसके बाद जब ये आपका फ्रूट्स पच जाता है और फिर आपको तेज वाली भूख महसूस होती है, तो आप नाश्ते की जगह प्रॉपर में खाना खाइए। मतलब आपका जो खाने का टाइम है 10 से 11 के बीच में आपका खाने का टाइम होना चाहिए, नाश्ते का टाइम नहीं होना चाहिए। तो खाने में आप प्रॉपर में सारी चीजें खाइए, सैलेड खा लीजिए और दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ खाइए इस टाइम पे, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और खाने के बाद अगर जैसे, और मैंने खाने का पहले भी वीडियो बनाई थी कि खाना आपको सॉलिड वाली चीजें अपने पेट के 2 हिस्से में खाना है, एक हिस्से में लिक्विड रखना और एक हिस्सा आपका गैस के लिए छूटना चाहिए। तो सॉलिड वाली चीजें 2 हिस्से में खाइए, एक हिस्से में आप लिक्विड के फॉर्म में आप मट्ठे का यूज कर सकते हैं, मट्ठा अच्छा होता है। और ठंड में आप काली मिर्च जीरा इस टाइप का डाल के आप उसका यूज कर सकते हैं, वो बेटर रहता है। उसके बाद फिर आपको अगर एक बार खाना खाने के बाद कम से कम 4-5 घंटे के बाद ही प्रॉपर कुछ दोबारा चीजें खानी चाहिए, मतलब उसके पाचन में इतना टाइम लग जाता है। तो दोबारा खाने के लिए जब भी आपको शाम के टाइम हल्का कुछ भूख लगती है तो उस टाइम पे आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे भुने हुए चने हो गए, गुड़ हो गया, और आजकल का तिल लड्डू इस टाइप की चीजें खाइए। या फिर आप टोमेटो सूप हो गया या किसी टाइप का घर का बनाया हुआ सूप, मार्केट का नहीं, ऐसी चीजों का प्रयोग करिए। फिर खाना जो है आप टाइम से आप 8-9 बजे के बीच में प्रॉपर में खाना खाइए, फिर दूध पी के और टाइम से सो जाइए। और उठने का टाइम क्या है कि अगर आप टाइम से सोते हैं तो कम से कम ठंड के मौसम में 6 बजे तक आपको उठना बहुत जरूरी है, और उठ के फ्रेश होके अपना योगा एक्सरसाइज ये सारी चीजें करिए। तो ये जो तरीका है कि अपना आपने खाने पीने का सही कर लिया, आप योगा एक्सरसाइज सही कर ले रहे हैं, उसके बाद जो आप न्यूट्रिशन वाली चीजें ऊपर से खा रहे हैं, जैसे आपका गिलोय है, तुलसी है, अश्वगंधा है, ऐसी चीजें इसका सेवन करेंगे। जैसे सुबह के टाइम इसका सेवन करना अच्छा होता है खाली पेट, तो आप 1-1 टैबलेट, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, 1-1 टैबलेट बहुत है, तो 1-1 टैबलेट खा सकते हैं। या फिर लिक्विड फॉर्म में ज्यादा अच्छा रहता है डाइजेस्ट होने के लिए, तो लिक्विड फॉर्म में ले लीजिए। तो इस तरीके से सेवन करिए। अब इसके बाद क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, जैसे अब हमें ये सारी चीजें करने के बाद हम बाहर निकल रहे हैं, तो बाहर से हम मास्क लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा और क्या बचने के लिए क्या कर सकते हैं। तो बेहतर है, हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि दिनचर्या में बताया गया कि प्रतिदिन नस्य करना बहुत जरूरी है। तो नस्य मतलब अड़ू तेल बेस्ट होता है, क्योंकि अड़ू तेल जो है जो हमारा कफ बना रहता है उसको निकाल देता है। तो प्रतिदिन 3-3 बूंद अड़ू तेल का डालिए। अगर अड़ू तेल नहीं है तो आप सरसों का तेल डाल सकते हैं, बादाम रोगन डाल सकते हैं, पर ठंड के टाइम में अड़ू तेल बेस्ट होता है। तो इसको डालने से क्या होता है कि जो भी ऐसा इन्फेक्शन होता है हमारी इधर से एक्सटर्नल पार्ट से ही जाते हैं, तो उसमें जो अड़ू तेल की जो लेयर बन जाती है, तो वो जो है बैक्टीरिया, वायरस या फंगस को रोकने में बहुत मदद करती है, वो तुरंत डिसॉल्व होकर नहीं जाता है। तो इस पे आप ध्यान दीजिए। और पहले के हिसाब से जब कोरोना था तो सभी लोग जागरूक थे कि स्टीम और ये सारी चीजें लेना, तो ये सब आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो अपने आप को इससे आने वाले ये ओमिक्रॉन BF7 से आप खुद को बचा सकते हैं, और बिल्कुल आसान है। और मेन ये है कि आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जो मैंने कहा कि आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ भी लीजिए,
सब कुछ, लेकिन अपने पेट को ध्यान देते हुए। मतलब सबसे पहले आपको अपने पेट की अग्नि को बढ़ाना है, और अग्नि बढ़ा दिए फिर जो आप खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होगी। तो इस सब को ध्यान में देते हुए आप लोग अपने आप को सुरक्षित कीजिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।